नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका एग्जामिनेशन CBT 1 का हुआ है या फिर रेलवे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि CBT 2 का लगभग कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कह लीजिए दे दिया है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ चीज़ें आपको दी हैं, लेकिन अभी भी उसमें एक कॉज लगा के रखा हुआ है कि कोरोना, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो इन्होंने डिसीजन लिया है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियो है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। CBT 1 जिनका हुआ है, CBT 2 जो देने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा सर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, उस पर भी एक डिस्कशन कर लिया जाएगा और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए वो भी इसमें डिस्कस किए रहेंगे, स्पेशली फॉर CBT 2 जिनका भी एग्जामिनेशन है। देखिए, रिजल्ट की घोषणा तो आपको सभी लोगों को पता है कि ये 15 जनवरी तक करने वाले हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन कह रहे हैं कि 14 से 18 4 दिन में करेंगे, फरवरी के महीने में। तो CBT 1 के लिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था सर कि क्या गुड स्कोर होगा, किसके लिए हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे का जोन वाइज जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी जो एक तरीके से रिव्यू वगैरह देखे गए हैं, बहुत सारे पोल वगैरह देखे गए हैं, तो अगर आपका 60 के आसपास स्कोर आ रहा है, मैं स्पेशली जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, 60, 62, 63 के आसपास अगर आपका एक स्कोर आ रहा है तो आपको CBT 2 की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आज 7 तारीख है, अगर आपका 14 फरवरी से एग्जामिनेशन है तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी मिला जुला के आपके पास 2 महीने का समय है इन सभी चीज़ों को कवर करना जो आप लोगों ने छोड़ दिया था। सिलेबस भी थोड़ा अलग है, समय अभी भी कम है, तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट या फिर उससे भी कम यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज कर दिया जाए। जैसे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसको 50 नंबर का कर दिया गया है। मैं भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है जनरल अवेयरनेस में। और मैथ का जो है दोस्तों 35 नंबर कर दिया गया है और रीजनिंग को भी 35 नंबर कर दिया गया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है दोस्तों कि आपको कुछ ऐसे जो यहाँ पे सिलेबस है उसमें टॉप करना है, उसमें मतलब पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे कॉजेज हैं। एक तो रेलवे को ये भी पता है कि हमने बहुत कम टाइम दिया है CBT 1 के रिजल्ट में, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो ईजी ही रखे, ये भी याद रखिएगा। अभी इन्होंने ये भी डिक्लेयर नहीं किया है कि कितने बच्चों को हम लोग लेंगे CBT 2 के लिए। मैं भी एक आंकड़ा जो कहता है अब तक का कि 8 बच्चों, मतलब 8 बच्चों में एक बच्चों का सिलेक्शन CBT 2 के लिए लिया जाता है। तो इस प्रकार का है। अभी ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारे रह गए हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, अगर आपका मार्क आपने सारा कुछ चेक कर लिया, रिजल्ट भी आने बाकी है, आपका लगता है कि आप 62, 63, 60, 62, 61 के आसपास रह रहे हैं, क्योंकि जोन वाइज ये बढ़ सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इलाहाबाद, प्रयागराज जो जोन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा 5-6 नंबर। गोरखपुर जो जोन है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे जोन है जहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं, उसको छोड़ दिया जाए। अगर आपके रॉ मार्क्स आसपास 60 के आसपास रह रहा है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर आप जो रुके हुए हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं, किसी चीज़ का इंतजार मत कीजिए, आप शुरू हो जाइए, लग जाइए। मैथ की प्रैक्टिस को अगर आपने रोक रखा है तो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, चालू कीजिए। जिस भी आपको जो कि सब्जेक्ट में सिलेबस में प्रॉब्लम था उसको कवर करना चालू कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ दोनों। रीजनिंग मतलब मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, रीजनिंग ऑलमोस्ट आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वो इजी ही होता है। तर्क तो आप लोग का मतलब तर्क शक्ति जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो उसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जनरल अवेयरनेस का 50 नंबर बड़ा निर्णायक होता है। उसके लिए स्पेशली जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है थोड़े अलग टाइप से किया गया जनरल अवेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन। साइंस का पोर्शन जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 नंबर के आसपास, क्योंकि जैसे पहले इन्होंने साइंस को डायरेक्ट रखा हुआ था कि साइंस का अलग से इन्होंने 25 नंबर दिया होता है, लेकिन CBT 2 का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा देखेंगे तो उसमें जो 50 नंबर में से आपका 10 नंबर के आसपास ही साइंस का रहता है। बाकी कुछ इसमें जो नंबर्स, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन को ये थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 5 से 6 ले जाते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन को भी ये 7 से 8 ले जाते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन को भी ये 7 से 8 के आसपास ले जाते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को भी डालते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ये बढ़ा देते हैं। मतलब इस वाले सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स, वैसे अब करंट अफेयर्स का कुछ ज़्यादा ही डिमांड हो रहा है मार्केट में, आप देखेंगे। अगर बहुत सारे रिसेंट में जो एग्जामिनेशन रनिंग में थे, अगर उनको देखें तो करंट अफेयर्स ज़्यादा, जैसे जीडी वाले बहुत सारे प्रिपरेशन कर गए थे, लेकिन कह रहे सर मतलब 12, 15, कभी कभी 16, 17 करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो करंट अफेयर्स पे आपको पूरा कमांड करना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, 2020 को अच्छे से पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? सब कुछ एकदम पूरा खत्म करना, सिरे से खत्म करना पड़ेगा एक एक चीज को, और एक भी नंबर आपका छोड़। देखिए, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको हल्का सा मोटिवेशन, आपको हल्का सा गाइड करने के लिए कि आप रुके हैं तो एकदम आज से ही, हो सकता है बहुत लोग के यहाँ शादी हो, वो लोग सोच रहे हैं न्यू ईयर आ रहा है, क्या आएगा न्यू ईयर यार, जब तक नौकरी नहीं तब तक क्या न्यू ईयर, क्या कोई शादी, क्या कोई पार्टी।
तो ये एक मौका है, एक कह लीजिए आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, इसको जाने मत दीजिए हाथ से। अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, आप रेलवे के ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, आपको भी रुकना नहीं है, क्योंकि ये कैंपेन में लगातार चली है। अगला सोमवार देखिए हमारा फिर कैंपेन है स्पेशली फॉर रेलवे एग्जाम डेट के लिए, उसके लिए भी मैं आपको एक हैशटैग बताऊंगा, वही है हमारा जो कि हमको रेलवे एग्जाम का डेट बताइए, वो जो नया हैशटैग है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 को आपको टारगेट करना है, 50 नंबर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जानबूझ के वो लोग 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा देंगे जो बहुत ज़्यादा डीप होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा। 45 आप अगर 40-42 के आसपास अपने आप को रखते हैं, हम मान रहे हैं कि ठीक है, लेकिन आपको मैथ का सेक्शन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, रीजनिंग का सेक्शन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशली आपको कमांड देना पड़ेगा इन सबको ज़्यादा। कैसे कवर करना है, क्या करना है, आप कह लीजिए कि 80% चीज़ों को मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं क्लासेस ऑलरेडी ले ही रहा हूँ। अब थोड़ा नए सिरे से सीबीटी 2 के लिए अलग से, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट आने लगे, बहुत सारा मेल मैसेज सब आ गया, सर सीबीटी 1 तो आपने करा दिया, सर सीबीटी 2। तो मैंने बोला है मैं आप लोग को बीच में कभी भी धोखा नहीं देने वाला हूँ। सीबीटी 2 के लिए भी कोर्स लेके आ रहा हूँ, स्पेशली करंट अफेयर्स और जीके, ठीक है। मैं सेपरेट भी रख सकता हूं, एक साथ भी रख सकता हूं, एक साथ भी मैं बनाऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, क्योंकि 50 नंबर है सीबीटी 2 के लिए, 50 नंबर है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 50 में से 40 एटलीस्ट की भी किसी भी हाल में 40 तो आपका सही हो ही हो, कुछ भी करके। चाहे आप ज्योग्राफी से पूछे उसमें, चाहे आप पॉलिटी से पूछे, चाहे इकोनॉमिक्स से पूछे, चाहे करंट अफेयर से पूछे, चाहे जीके सेक्शन, स्टैटिक जीके से, सबको उसमें इनबिल्ड करेंगे मैं 50 में। आपको मतलब सेपरेशन दिखेगा कैसे ऐसे क्वेश्चन का। मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। रही बात मैथ रीजनिंग की, देखिए मैथ रीजनिंग को मैं कंबाइन कर दूंगा ग्रुप डी के लिए। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दूंगा डेली बेसिस पे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको पीडीएफ भी दूंगा, उसका भी जुगाड़ बन रहा है। आपको टेस्ट सीरीज भी मैं दूंगा, जी बिल्कुल। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टेस्ट सीरीज भी दूंगा मैं, और ग्रुप डी के लिए भी टेस्ट सीरीज दूंगा मैं। बस मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए, लगभग 10 दिन का समय दे दीजिए। टेस्ट सीरीज पूरा प्रिंट होने में, बनने में थोड़ा समय लगता है, तो मैं उसका टेस्ट सीरीज भी आपको मैं दूंगा डेली बेसिस पे। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो चल रही हैं आप लोग के लिए, आप लोग के लिए बेनिफिट है। ग्रुप डी तक तो मैं बहुत कुछ डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में बिल्कुल भी समय हमारे पास नहीं है, समय मतलब ना के बराबर है। तो आप लोग एकदम स्टार्ट कीजिए अच्छे से, और कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है। अगर आपने इतना मेहनत किया है, अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ बात और, जैसे मैं आप कह रहा हूँ कि 40 नंबर, तो हंसी मजाक नहीं है कि आप फट से 40 नंबर ला देंगे। मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ों पे कौन कौन सा कमांड बनाना पड़ेगा, मैथ का सेक्शन कौन सा छूटा है पता करना पड़ेगा, हमको डेली टेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, कहाँ गलती कर रहे हैं, किस पे ज़्यादा समय देना है, किस पे कम समय देना है, इन सब चीज़ों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए मोदी जी हैं, मोदी जी बहुत कुछ संभाले हुए हैं। तो मोदी जी जब इतना सारी चीज़ संभाले हुए हैं, अकेले थोड़ी संभाले हुए हैं, मैनेजमेंट बनाया हुआ उन्होंने कि कहाँ ज़्यादा फेंकना है, कहाँ कम फेंकना है, कहाँ एकदम नहीं फेंकना है। तो उसका पहले से ही मैनेजमेंट बना हुआ है। तो वो मैनेजमेंट हमको ही बनाना है कि कहाँ ज़्यादा पढ़ाई करना है, किसको ऑलरेडी मेरा कवर है तो यहाँ पे नहीं फेंकेंगे तो चलेगा। तो इस तरीके से आपका भी मैनेजमेंट होना चाहिए। भाई साहब गवर्नमेंट जॉब की बहुत किल्लत है मार्केट में, आप सभी को पता है। तो किसी भी हाल में ये वाली नौकरी लीजिए। ग्रुप डी भी आपका है तो ग्रुप डी को भी मत छोड़िए। स्ट्रैटेजी मैं बताता रहूँगा आपको। बीच मैंने बोला है कि मैं आपको अब लाइव इंटरेक्शन दूंगा, आपसे बातचीत करूँगा, आपके प्रॉब्लम को देखूंगा, उसके ऊपर काम करूँगा। और मैं जो बोल रहा हूँ अब वो कर रहा हूँ लगातार, मैं हमेशा से करता हूँ। आप लोग का प्यार ही है कि हम लोग 15 लाख स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से हैं, तो ये आगे भी बढ़ेंगे। तो अगर आप नए होंगे तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे। बस ये है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे आइडिया लगे कि नहीं आप लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, या फिर आपका रॉ मार्क कितना आ रहा है, तो आपके लिए क्लासेस आएंगी स्पेशली। और कहीं ना कहीं उस प्रकार से रखा जाएगा। ग्रुप डी मतलब रेलवे है ऑलमोस्ट वही है। ग्रुप डी वालों के लिए मैं सोच रहा हूं कि अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, प्रयास तो पूरा किया जा रहा है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तब तक कराया जाए, एक आइडिया मिले, और अपकमिंग जो शेड्यूल है आप एनटीपीसी से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।